नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी प्यारे अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आ गई भर्ती, राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती अगले माह यानी कि नवंबर में इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भर्ती जो आ गई है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से इस वीडियो में समझाएंगे कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कब इसका पेपर होगा, कैसा इसका पेपर होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सारी चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कृषि पर्यवेक्षक 2025 की जो वैकेंसी आनी है, उसके बारे में हम संपूर्ण आपको जानकारी देने वाले हैं। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो जो हमारे कृषि के छात्र हैं या छात्राएँ, वो अपने करियर को सरकारी जॉब की तरफ देखना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और 8 मार्च को जो पेपर होना है कृषि पर्यवेक्षक का, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो मैं बात करता हूँ इसी क्रम में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे। पहली बात है कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सुपरवाइज़र का है, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, ठीक है? तो मैं बात कर लेता हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, ठीक है? फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात मैं करता हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, शॉर्ट में मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र लिख देता हूँ। इसके जो टोटल पोस्ट आने हैं, कितने पद आने हैं? तो 1100, कितने? 1100। तो टोटल पोस्ट भैया 1100 के आसपास आएँगे। 2023 लास्ट टाइम जब राजस्थान में सुपरवाइज़र की भर्ती हुई थी, तो 400 प्लस पद थे और अब जो सुपरवाइजर की भर्ती होगी वो 1100 पदों पर होगी, यानी कि समझ लो 2.5 गुना ज्यादा पद आने वाले हैं। तो फॉर्म भरने नवंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग नवंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे कि दिसंबर के पहले वीक तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म तो आ जाएंगे, पर पेपर इसका डिसाइड हो रखा है बहुत पहले से, 8 मार्च, ठीक है? तो 8 मार्च को पेपर होना है। अब आप ये प्रतीक्षा मत करो कि नवंबर में फॉर्म आएगा। आप आज से 120 दिनों की रणनीति आप बना के चलेंगे, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। यदि आप अभी से तैयारी में जुट जाएंगे, अगर आप देखेंगे फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, तो फिर काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी। आप इस बात को ध्यान देंगे। तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्म कब आने वाले हैं। दूसरी बात, अब जो भी बच्चे एग्रीकल्चर से पढ़ाई किए हैं वो तैयार हो जाए, कहाँ? सुपरवाइजर में फॉर्म भरने के लिए। अब मैं बात करूंगा आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 12वीं आप एग्रीकल्चर से किए हो, मतलब 12 12th क्लास अगर आप एग्रीकल्चर से पास हो, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हो। यानी कि मिनिमम जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है इसकी, वो 12वीं एग्रीकल्चर है। जो बच्चा एग्रीकल्चर से 12 पास है और 18 साल का है, वो इसमें फॉर्म भर सकेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th है मैथ बायो से किए हैं परंतु बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए हैं, तो वो भी फॉर्म भर लेंगे। कुछ बच्चे 12th मैथ बायो से किए हैं परंतु बीएससी हॉर्टिकल्चर कर लिए हैं, तो वो भी फॉर्म भर लेंगे। तो आप समझ में आ गया फॉर्म कब आ रहे हैं और फॉर्म भरेगा कौन कौन, ये बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले चरण पे चलते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट में जब हम बात करेंगे तो एज लिमिट की चर्चा करेंगे। तो भैया मिनिमम एज 18 साल, 18 साल से कम हो तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाओगे। कहने का मतलब फॉर्म भरने के लिए पहला जो क्राइटेरिया शुरू होता है उम्र का, वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अधिकतम 40 वर्ष, मतलब 40 के ऊपर अगर निकल गए हो तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 18 से 40 के बीच का जो भी बच्चा होगा वो इस वैकेंसी में फॉर्म भर लेगा। अब रिजर्वेशन किसको मिलता है? जो मूल निवासी होगा, कहाँ का? राजस्थान का, उसे रिजर्वेशन मिलेगा किसमें? आरक्षण में। मूल निवासी होगा राजस्थान का, उसे आरक्षण में भैया क्या है, उम्र में क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा। तो ध्यान देना यहाँ पर कि मूल निवासी अगर राजस्थान का है उसी को उम्र में आरक्षण मिलेगा। सबसे पहली बात, यदि राजस्थान का पुरुष वर्ग का व्यक्ति एससी कैटेगरी में आता है, एसटी में आता है, या ओबीसी में आता है, या ईडब्ल्यूएस में आता है, मतलब ऐसा व्यक्ति
मेल जो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखता है तो उसको 18 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब सॉरी 5 साल का, भाई मिस्टेक, 5 साल का उसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 40 साल जो उम्र हो चुकी थी और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा 45 साल वाला भी फॉर्म भर लेगा। क्यों? क्योंकि इसको 5 साल का क्या मिल रहा है, उम्र की छूट मिल रही है। किसको? एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस पुरुष वर्ग में। दूसरी बात, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फीमेल वर्ग की मैं बात करता हूं तो उसकी अधिकतम उम्र की सीमा में 10% आरक्षण मिल रहा है, मतलब 40 साल की जो महिला थी वो 50 साल तक की महिला इसमें फॉर्म भर लेगी यदि वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से संबंध रखती है महिला। तो एज रिलैक्सेशन है कि अधिकतम उम्र की सीमा पार कर चुके व्यक्तियों को उम्र में छूट दी जा रही है। यू आर फीमेल मतलब जनरल, अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी का महिला। जो जनरल कैटेगरी की महिला हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी की महिला को भी 5 साल की उम्र में छूट दी गई है। तो ये एज रिलैक्सेशन किन्हें दिया जा रहा है? जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अपनी अपनी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। तो आपको पता चल गया उम्र की छूट किन किन लोगों को मिलेगी, ये आपके सामने है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि सर जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं है क्या वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट क्या फॉर्म भरेंगे? तो अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है क्या वो फॉर्म भर सकेगा? अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है क्या वो फॉर्म भर सकेगा? जी हाँ, ठीक है, फॉर्म भर लेगा, परंतु से क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा यदि वो अदर स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है। तो वो कौन सी सीट पे जाएगा? सामान्य वर्ग की सीट पे फॉर्म भरेगा। किस पे भरेगा? सामान्य वर्ग के कोटे की सीट पर। तो सामान्य वर्ग की जो कोटे की सीटें होंगी उन पर वो फॉर्म भरेगा। कौन? अदर स्टेट का बच्चा। अदर स्टेट का बोले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, गुजरात, ये बच्चे जो यहाँ अगर फॉर्म भरना चाहेंगे तो फॉर्म भर सकेंगे, परंतु उनको राजस्थान का जो रिजर्वेशन है मूल निवासियों वाला वो नहीं मिलेगा, उनको सामान्य वर्ग के कोटे से सीट मिलेंगी। तो अब आपके मन के सारे डाउट हम क्लियर करते हुए चलेंगे। पहले वीडियो में सारी जानकारी दे देंगे, फिर आपके मन में क्या क्या डाउट आएंगे वो मैं उनको सोल्यूशन करता जाऊंगा। आप समझ में आ गया? सबसे ज्यादा कमेंट इसी पे आएंगे कि सर अदर स्टेट का फॉर्म भर सकेगा कि नहीं? बिल्कुल भर सकेगा। अब ये है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न को लेकर मैं बात करता हूं। तो एग्जाम पैटर्न में सीधा सा हम बात करते हैं, जो समय रहता है वो 2 घंटे रहता है। कितना? 2 घंटे रहेगा, मतलब 120 मिनट। समय कितना रहेगा? 102 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। अब मैं बात करता हूं क्या नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, जो पेपर आएगा उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3। ठीक है, 1/3 ये नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो कितना अंक आपका जाएगा? 0.33 अंक क्या होगा? आपका माइनस हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि सुपरवाइजर में नकारात्मक होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है। 1/3 एक अगर क्वेश्चन आप गलत करोगे तो 0.3 मार्क्स आपके क्या होंगे? सही में से चले जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गया? पूछा क्या क्या जाएगा? तो सबसे पहली बात, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के 15 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 3 अंक का है, तो आपको 45 अंक मिलेंगे हिंदी में, यदि आप पूरे में पूरे कर लिए तो 45 अंक का हिंदी पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान के अंदर जीके की मैं बात करूं तो जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 75 नंबर का मामला यहाँ पे बैठेगा। अब बात आती है एग्रीकल्चर की। तो एग्रोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे 20,
हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे 20 और एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन आएंगे 20। कुल मिला के 60 अंक का ये पूरा पेपर आ जाएगा आपके सामने। तो ये होगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा तो मैं 100 क्वेश्चन होंगे, और नंबर ऑफ मार्क्स की मैं बात करूंगा कितने अंक का पेपर होगा पूरा, तो भैया 300 अंक का पूरा पेपर होगा। नकारात्मक 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ये है आपका पूरा एग्जाम पैटर्न। तो अभी तक हमने क्या बताया, कब फॉर्म आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा। कौन कौन भर लेगा, जो 12वीं एग्रीकल्चर किया है या बीएससी की एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है वो फॉर्म भर लेगा। सर कितनी उम्र वाला, 18 पूरा कर चुका हो, 40 से ज्यादा ना हो, ये फॉर्म भर लेगा। कौन, यूआर और अदर स्टेट के कैंडिडेट। अगर राजस्थान के मूल निवासी कैटेगरी स्टूडेंट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा पुरुषों को। यूआर कैटेगरी की महिला को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और कैटेगरी की महिला को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये उम्र में छूट मिलेगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि फॉर्म का शुल्क की बात। जब फॉर्म आ जाएगा तो शुल्क आपको वहां पर बता दिया जाएगा कि कितना शुल्क पड़ेगा। अब आप फॉर्म भर लोगे, उसके बाद क्या होगा कि भैया ये एग्जाम का पैटर्न आएगा, इस पैटर्न पे एग्जाम आप लोग दोगे। अब बात आती है क्या सिलेबस में सर बदलाव हुआ है कि नहीं, तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पुराना ही पैटर्न आपका फॉलो होगा, पुराना ही सिलेबस फॉलो होगा। इस बात पे आप ध्यान देना। अब मैं बात करता हूं कि सिलेबस आपको कहां मिलेगा। तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के एप्लीकेशन पे आप लोग जाओगे, वहां पर सिलेबस वाले ऑप्शन में जाओगे, आपको राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकोगे या आप वहां से देख सकोगे, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। अब वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम का जो मिशन है कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान के अंदर कैसे कृषि पर्यवेक्षक बनना है, ये हम तय करेंगे एमसीक्यू बाइलिंगुअल ऑनलाइन बैच से। ये टारगेट है हमारा 120 दिनों का। आप जोड़ लीजिएगा, 130 दिन आज से बैठते हैं तो हमारा टारगेट 120 दिन का है। दिवाली में खुशियां मिली और होली में हम इनको भुना लेंगे। ठीक है, तो 120 दिन के टारगेट में हम क्या करेंगे, 8 नवंबर से एक बैच प्रारंभ कर रहे हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एमसीक्यू बाइलिंगुअल टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन रहेंगे। आपको हर एक विषय के, चाहे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे एग्रोनॉमी हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो, सबका 1000+ क्वेश्चन आपको हर एक विषय के मिलेंगे। धुआंधार तैयारी होगी। लास्ट टाइम हमने एमसीक्यू बैच 2023 में पढ़ाया था। जबरदस्त कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलने वाली हैं। समय इसका सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा। 2 घंटे आपको रोजाना इसमें क्लासेस मिलेंगी। क्या है इस कोर्स की विशेषता, तो लाइव क्लास आपको मिलेगी। पीपीटी जो पढ़ाया जाएगा वो पीपीटी आपको दिया जाएगा सॉल्यूशन वाला। डाउट क्लास, अगर आपका कोई डाउट है तो उसको डाउट सॉल्व किया जाएगा। और 5000 से ज्यादा प्रश्न आपको इस बैच में कराए जाएंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से। और पीवाईक्यू, चाहे वो 13 का सुपरवाइजर हो, 18 का हो, 21 का हो, 23 का हो, सारे सुपरवाइजर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनका मास्टर स्ट्रोक सॉल्यूशन के साथ आपको पीवाईक्यू भी दिए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बैच का प्राइस, कल के सुबह 8 बजे जो क्लास होनी है सिंचाई के स्रोत, हमारा एग्रोनॉमी कल से शुरू हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए या कृषि पर्यवेक्षक के लिए। रोजाना सुबह 8 बजे से लाइव क्लास आपको मिलने वाली है। डेमो के तौर पे आप वहां पर देख सकते हो कि हम किस हिसाब से आपको उस बैच में डील करने वाले हैं। तो वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा ये पहल आप लोगों के लिए की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे बैच से जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त करेंगे, क्योंकि अब ये मौका हाथ से निकलने ना पाए। उत्तर प्रदेश में थोड़े दिन पहले एजीटीए का पेपर हुआ था। कई ऐसे बच्चे हैं जो पेपर में जिनको निराशा मिली, शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए डीबी के लिए, तो परेशान ना हो। इस वैकेंसी में अपना पूरा जोर लगा दीजिएगा। यहाँ आप 100% अपना सिलेक्शन ले लीजिएगा। और अभी डीबी में 22,256 बच्चे डीबी कराने जाएंगे। समथिंग आपके 18,000 कुछ बच्चे डीबी से बाहर होंगे। ये तो डेफिनेटली है, सब लोग मैथ थोड़ा जानते हो। तो 18,000 कुछ बच्चे डीबी से बाहर होंगे, यानी कि वो एजीटीए में सेलेक्ट नहीं होंगे। तो वो अपने समय को मत खराब करें। सिलेक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, आप अभी से अपने कैरियर में जुट जाओ। आने वाले समय में अपनी कोई भी वैकेंसी में आपको निराशा हाथ ना लगे। आप आज से ही उठा लीजिएगा कॉपी, किताब, कलम और तैयार हो जाइएगा। कमर कस लीजिएगा अपनी। 8 मार्च को जो प्रहार करना है आपको कि एग्जाम इसका कब होगा, तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो एग्जाम होगा वो 8 मार्च को होगा। कब होगा?
8 मार्च। तो अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट पहले से अनाउंस है 8 मार्च 2026। ये 25 में नहीं, 26 में पेपर होगा, ध्यान देना। और अभी लास्ट टाइम डबलएओ का पेपर हुआ और हम एजीटीए का एक शताब्दी बैच चलाए हुए थे। तो राजस्थान के कई बच्चे हमारे उस बैच से जुड़े हुए थे जो टीए की तैयारी कर रहे थे और वो डबलएओ का भी पेपर दिए। तो डबलएओ के पेपर में बच्चों का जो रिव्यू आया कि सर आपने यूपी का कोर्स पढ़ाया और क्वेश्चन डबलएओ में भिड़ गया। ठीक, तो मतलब बच्चों का जो रिव्यू आया कि सर 80 प्लस क्वेश्चन आपका 110 में क्वेश्चन सीधा सीधा भिड़ गया। तो डबलएओ एक ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, वहां पर बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन रहा। ऐसे ही कृषि पर्यवेक्षक में जबरदस्त प्रहार करना है आपको और हम दोनों को। हमारा मेहनत और आपका जो जुनून होगा, ये दोनों मिलकर एक सकारात्मक रिजल्ट की ओर लेकर जाएंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। स्किप मत करना इस वीडियो को, जो भी बच्चा देखे या जिसको भी आप भेजें तो ये बता देना कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। सिलेबस हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा समय यहाँ पर आपका खराब होता सिलेबस डिस्कस करने में, क्योंकि सिलेबस का आपको पीडीएफ दे देंगे हम, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे कल हम सुबह 8 बजे आपको लाइव यूट्यूब पे, और आज 7:30 बजे हम ऊंट की नस्लों का सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं जो राजस्थान सुपरवाइजर के लिए विशेष उपयोगी क्लास होने वाली है। तो देखना बिल्कुल ना भूलें। 25 अक्टूबर शाम 7:30 बजे हमारे साथ आज जुड़े यूट्यूब पर। ठीक है।